सुमन, इधर आओ। ये किस तरह की चाय बनाई है? नहीं पीनी मुझे, वापस ले जाओ। उर्मिला, क्या हुआ? किस बात को लेके बैठ गई सुबह सुबह? हाँ, मैं तो 24 घंटे बस लड़ने के बहाने ढूंढती रहती हूँ, है ना? मम्मी, पापा ने ऐसे थोड़ी ना कहा था। एक मिनट सुमन, एक मिनट। हाँ, वो प्रांजल का फोन नहीं आया होगा ना, इसलिए उर्मिला परेशान है। सुमन जरा पता तो कर लो कि प्रांजल है कहाँ? उसका फोन नहीं आया तो क्या हुआ, हम उसे फोन करेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है, प्रांजू से बात हो चुकी है मेरी। हाँ सच मम्मा? कैसी है प्रांजू? सब ठीक ठाक है ना? कुछ ठीक ठाक नहीं है, उसका सारा का सारा प्रोग्राम खराब हो गया। कितने मन से गई थी बेचारी स्विट्जरलैंड, उसके बाद उसको बाकी यूरोप घूमना था। हाँ, उसके देवर अमित को चीटी जितनी चोट क्या लग गई, हाथी इसकी कहानी बना के पहुंचा दी वहां पे। सारा का सारा प्रोग्राम खराब हो गया मेरी बच्ची का। पर अमित तो अब ठीक है। लेकिन सुरेंद्र तो परेशान है। अब वो घूमने के बजाय एयरपोर्ट के चक्कर लगा रहा है वापस आने के लिए। 24 घंटे एक ही बात कह रहा है, वापस जाना है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान वापस जाना है। वैसे किस तरह के लोग हैं ये सोमानी? हाँ, बड़ा नाम सुना था इनका। हाँ, काम तो देखो करोड़पतियों के। पता नहीं किस तरह की जगह में पहुंच गई मेरी बच्ची। फंस गए। तो मम्मा को ये टेंशन है। बेटा, तुम तो मामा को जानती हो, बस बात का पतंगड़ बना देती है। फोन आया तो परेशान, नहीं आया तो भी परेशान। वैसे पापा, क्या सचमुच वो लोग वापस आ रहे हैं? बेटा, अगर वो लोग वापस आते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। भाई का प्यार होता ही ऐसा है। बेटा, खबर मिली तो चिंता तो होगी ना। पर अब सब ठीक है, तुम मुझे तो चाय पिलाओ। अब कैसी भी हो, मैं तो चाय पीऊंगा। लाओ। प्रीति, अगर माँ की बीमारी का ख्याल ना होता तो मैं ये नौकरी कब की छोड़ चुका होता। मनोज, निधि बड़े घराने की बेटी है, दिल की भी अच्छी है। अपाहिज होना वो तो किस्मत की बात है। तो अब तुम क्या चाहती हो कि मैं निधि से जाकर ये कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? प्यार का दूसरा नाम बलिदान है मनोज। तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने तुमसे प्यार किया। वैसे ही तुम्हें देखकर निधि को भी तुमसे प्यार हो गया। तो फिर हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं। कुछ समझा नहीं। मेरी बात का बुरा मत मानना मनोज। मेरी बात ध्यान से सुनकर उस पर सोचना। हमारा प्यार माँ की बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। मेरे डैडी हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे। और अगर हमने शादी कर भी ली तो वो हमें चैन से जीने नहीं देंगे। उस दिन जब माँ के साथ मेरे डैडी ने बदतमीजी की, तब मुझे ख्याल आया कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सिर्फ एक मुसीबत है। बस करो प्रीति। प्लीज मनोज, ये बात समझने की कोशिश करो। इंसान को कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी होता है। निधि को तुम्हारे प्यार की जरूरत है और हमें माँ की। एक बात कहूँ प्रीति, आई एम प्राउड ऑफ यू। और अब तुम मेरी एक बात सुनो। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। बिलीव मी, जो होगा अच्छे के लिए होगा। उर्मिला, कोई आने वाला है क्या? अरे यहाँ कौन आएगा? मैं तो उसका इंतजार कर रही हूँ जो 2 घंटे से गायब है। सुमन अभी तक नहीं आई? लगता है खरीदारी की लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी होगी तुमने उसे। हाँ हाँ, मैं तो पैसे ऐसे ही खर्च करती फिरती हूँ ना। यहाँ चौराहे तक भेजा था कुछ थोड़ा सा सामान लाने के लिए। 2 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आई है। वैसे भी उसके पर कुछ ज्यादा ही निकल आए हैं।
कुछ बात ही ऐसी है, कोई कहने सुनाने वाला जो नहीं है। और अगर मैं कुछ कहूंगी तो कहेंगे सौतेली वाह कह रही है। हेलो स्वीटहार्ट, कैसी हो तुम? देखो, कितनी बार समझाना पड़ेगा? आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। तुम जैसे समझ रहे हो मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, समझे? बाय। क्यों, वो मजनू फिर तुम्हें छोड़ने आया था? मम्मी, मुझे कोई छोड़ने नहीं आया था, मैं तो अकेले आई हूँ। बस बस रहने दो, ये बातें अपने पापा को सुनाया करो, मुझे नहीं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है वो लफंगा तुम्हारे चक्कर काटता रहता है दिन रात। हाँ। पापा आप तो सब कुछ जानते हैं ना। पापा, ये वही लड़का है जिसे भैया ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। उर्मिला, तुम्हें हो न हो पर मुझे अपनी सुमन पर पूरा भरोसा है। तुम्हें खामखा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपकी राजकुमारी का कोई टेंशन नहीं है, मुझे तो फिक्र प्रांजल की है। अरे अगर उसके ससुराल वालों को ये पता चल गया कि उसकी बहन मंगनी के बाद भी लफंगों के साथ गुलछर्रे उड़ाती फिरती है तो वो क्या सोचेंगे? सुमन, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम अमित से मंगनी तोड़ दो और इस लफंगे से शादी कर लो, है ना? गुड आइडिया। हमारा पीछा भी छूटेगा और प्रांजल का भी। उर्मिला, सुमन, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम अमित से मंगनी तोड़ दो और इस लफंगे से शादी कर लो, है ना? हमारा पीछा भी छूटेगा और प्रांजल का भी। हमारा पीछा भी छूटेगा और प्रांजल का भी। हमारा पीछा भी छूटेगा और प्रांजल का भी। मामा, बोलो। जानती है एक लड़की के लिए सबसे बुरी बात क्या होती है? कि उसके कैरेक्टर पर शक किया जाए, और अगर शक करने वाली उसकी अपनी माँ होती है तो सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। सुमन सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं, मेरी बहन भी है, और मेरे लिए प्रांजल और सुमन में कोई फर्क नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मुझे कहना पड़ रहा है। कहो। आज के बाद अगर आपने सुमन से एक भी उल्टी सीधी बात कही तो क्या? तो ठीक नहीं होगा। सुमन भी प्रांजल की तरह आपकी बेटी है, और उसके रास्ते में किसी को भी कांटे बोने की इजाजत मैं नहीं दूंगा, भले ही वो मेरी मां क्यों ना हो। मेरी ये बात याद रखना। और अभी आप जहां पे जा रही थी, आप जा सकती हैं। बस कीजिए भैया। ये सही है कि मैं आपकी बहन हूँ, लेकिन आप ये कैसे भूल गए कि ये हमारी माँ है, और माँ का दर्जा बहन से बहुत बड़ा होता है। लेकिन सुमन, मैं तो... भैया प्लीज, इसके आगे मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर आप मुझे अपनी बहन मानते हैं तो अभी इसी वक्त मम्मी से माफी मांग लीजिए, प्लीज। आई एम सॉरी।
I'm sorry. किस बात के लिए? भैया, जिंदगी में पहली बार मैंने आपको डांटा। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं आपकी छोटी बहन हूँ। और आज जिंदगी में पहली बार मैंने एक ऐसा काम किया जिसके लिए मुझे तो डांट पड़नी ही थी। और मुझे यकीन हो गया सुमन कि अगर वो मेरी माँ है ना, तो तू मेरी दादी माँ है। भैया प्लीज। पगली। भाभी माँ, बड़ी मालकिन, भाभी माँ, वीरेंद्र भैया, सुरेंद्र भैया आ गए, सुरेंद्र भैया आ गए। वेलकम भैया, वेलकम, वेलकम भाभी। कैसे हो? हाँ, अच्छा। जल्दी आ गया बेटे। जी। सुरेंद्र बेटा, जीते रहो। टूर कैसा रहा? ठीक है, अच्छा था। तुम इतना जल्दी वापस आ गए, बताया भी नहीं। वो अमित के एक्सीडेंट के बारे में सुना तो मन नहीं लगा आपको। अमित कहाँ है? अरे देखो सुरेंद्र, वो सामने देखो और मिल भी लो उसे। हाँ? ये सब कैसे हुआ? कुछ नहीं भैया, मामूली सी चोट है। ये बताओ आप कैसे हो? मेरी तो जान निकल गई थी। अब तुझे देख लिया तो बिल्कुल सही सलामत है, तो तेरा भाई बिल्कुल ठीक है। प्रणाम माँ। जीते रहो बेटा। चला। भाभी, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ। अब देखिए ना, आपके सामने खड़ा हूँ, फुटबॉल खेलने की तैयारी कर रहा हूँ। कितना प्यार है इन लोगों में, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। प्रांजल बेटा, तुम जल्दी आ गई, हम सबको बहुत अच्छा लगा। हाँ, बट टू बी फ्रैंक, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों बहू? अमित तो बिल्कुल ठीक ठाक है, अपने पैरों पर भी खड़े हैं। और चोट तो मामूली सी ही है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि आप लोगों को हमें हमारे हनीमून ट्रिप के बीच में से ही बुलाना पड़ा। देख लिए आपने अपनी बहरानी के तेवर। मैं तो शुरू से ही कहती थी, लड़की है बहुत तेज। लक्ष्मी, तुम भी क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गई? अभी 8 घंटे भी हुए नहीं बेचारी को आए हुए और तुमने कहानी शुरू कर दी। देखो जी, औरतों के तेवर हम औरतें ही पहचानती हैं। और प्रांजल कोई पहली बहू तो है नहीं जो इस घर में आई है। सुषमा को देखा है आपने? कभी उसने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और ये सबके सामने पैर पटक कर चली गई। अच्छा बाबा, चली गई, अब तुम तो पैर पटकना बंद करो। बैठो, बैठो तो। सुनो, प्रांजल अच्छी लड़की है, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगी। आप तो अपना बिजनेस और अपना हिसाब किताब ही जानते हो। आपको क्या पता प्रांजल की ये हरकत ना भाभी माँ और ना दीदी को पसंद आई होगी। प्रांजल को सबके सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अरे अभी तक तुम उसी बात में अटकी हुई हो। अरे बच्ची ही तो है, इतना लंबा सफर करके आई है, थक गई होगी बेचारी। तुमने देखा नहीं, अमित से मिलकर सुरेंद्र कितना खुश था। मैं सुरेंद्र की नहीं, प्रांजल की बात कर रही हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने कहा ना, प्रांजल कल सबसे बात करेगी। इस वक्त उन दोनों को आराम करने दो, और तुम भी ये बेकार का सोच विचार अपने मन से निकाल दो और आराम करो, ठीक है?
अरे तुम दोनों? भाभी माँ, क्या बात है? भाभी माँ, हमें आपसे कुछ बात करनी है। प्रांजल के बारे में? राधिका लक्ष्मी, अरे ये बच्चियां क्या है? ये तो कच्ची मिट्टी की तरह होती हैं। इन्हें हम जैसा ढालेंगे वैसे ही ढल जाएंगी। मैं मानती हूँ प्रांजल को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन तुम दोनों जरा अपने आप को उसकी जगह रखकर देखो। वो जवान है, अभी अभी स्विट्जरलैंड से थकी हारी आई है, ऐसे कुछ मुंह से निकल गया होगा। लेकिन भाभी माँ, उसने सबके सामने ऐसा कह दिया, मुझे तो बड़ी शर्म आई कि। क्या तुम्हें शर्म आ गई? वो सिर्फ तुम्हारी बहू नहीं है राधिका, हमारी बहू है, इस घर की बहू है। और फिर वो बच्ची है। क्या तुम दोनों वो दिन भूल गए? हम तीनों में कभी अनबन नहीं हुई थी क्या? हमारी हर बात एक दूसरे को हमेशा तो अच्छी नहीं लगी ना, लेकिन धीरे धीरे हम इस घर के सांचे में ढल ही गए ना। सुषमा भी तो ढल गई, वैसे वो भी ढल जाएगी। अगर नादानी में उसने ऐसी वैसी कोई बात कह भी दी है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम बड़े बनकर उसे माफ कर दें। तभी तो उसे लगेगा ना कि हम उसके अपने हैं, कोई गैर नहीं है। आप ठीक कहती हैं भाभी माँ। चलिए।